तालुका करजत, गांव का नाम कशेले और हमारा डेस्टिनेशन सरस्वती फार्म एंड होम स्टे। करजत मुरबाड हाईवे के बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेच पर पड़ने वाला ये एक छोटा सा गांव, और इस छोटे से गांव में बहुत ही खूबसूरत और शांत सा ये फार्म हाउस, जो कि थाने से करीब 60 किलोमीटर, पुणे से करीब 160 किलोमीटर और मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर के ड्राइव पर पड़ता है। दोपहर के करीब 4:30 बजे थे और बाइक राइड से मैं थोड़ा थक जरूर गया था, तो रूम पर पहुंचकर मैंने थोड़ी देर ब्रेक लिया। पर बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था और मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आया था, तो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज हिट द पूल। मिड मे मंथ था, गर्मी थी, पानी ठंडा तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि गुनगुना जरूर था, बट इट वॉज वेरी प्लेजेंट। द डिप इन द पूल वॉज वेरी रिफ्रेशिंग। आसपास से अलग अलग पंछियों की आवाजें आ रही थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। धूप थी पर इतनी तकलीफ नहीं हो रही थी। द सराउंडिंग वॉज मेकिंग अप फॉर इट। करजत वैसे ओवरऑल काफ़ी खूबसूरत जगह है। आसपास में काफ़ी हरियाली है एंड दिस फार्म हाउस इज लोडेड विद ग्रीनरी। द डिप इन द पूल हैड डेफिनेटली रिफ्रेश्ड मी अप। पर अब मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए नाश्ता ऑर्डर कर दिया था और नाश्ते का इंतज़ार मैं ऊपर टेरेस पर बैठ के कर रहा था, जो कि कवर्ड था। ऊपर से नज़ारा बहुत खूबसूरत था और इस खूबसूरत नज़ारे में आया मेरा नाश्ता। नाश्ता हो गया था, चाय भी आ गई थी, पर चाय पीते पीते मैंने फार्म हाउस में इतनी खूबसूरती देखी कि मुझे फार्म हाउस से बाहर जाने का मन ही नहीं किया। तो मैंने सोचा क्यों ना फार्म हाउस कोई और थोड़ा एक्सप्लोर करूं। तो मैं सबसे पहले गया पीछे की तरफ, स्विमिंग पूल के बगल में। वहां और क्या है देखने के लिए। जगह काफी बड़ी है, करीब 1.5 एकड़ की। यहाँ 8 बड़े रूम्स हैं, जिसमें करीब 30 से 35 लोग आराम से रह सकते हैं। यहाँ स्विमिंग पूल के बगल में करीब 18 फीट बाय 18 फीट का एक रेन डांस का डेक भी है। यहाँ बहुत खूबसूरत फूल और पौधे तो हैं ही, पर घने पेड़ भी हैं। तो like I said earlier, this place is loaded with greenery, which makes you feel very pleasant and gives you a very positive vibe. चिड़ियों की आवाजें बढ़ गई थी। सूरज ढल चुका था और थोड़ी ही देर में अंधेरा हो गया था। फार्म हाउस के बाहर जाने के लिए कोई जगह थी नहीं, इसलिए मैंने फार्म हाउस में ही थोड़ी देर रिलैक्स किया और थोड़ी देर बाद खाने का टाइम हो गया था। इट वॉज टाइम फॉर डिनर। ये कोई रेस्टोरेंट तो है नहीं, तो यहाँ आपको मल्टी क्यूजीन तो मिलेगा नहीं, पर घर का खाना, फिर वो चाहे वेज हो या नॉन वेज, बहुत अच्छा मिलेगा। घर के सामने एक लंबा चौड़ा मैदान है। खाना खाकर मैं यहीं पर आ गया था। यहाँ पर कैंप फायर भी कर सकते हैं, पर मई की गर्मी में कैंप फायर कौन करेगा, इसलिए आई डिसाइडेड टू प्ले सम म्यूजिक। रात को नींद बहुत अच्छी मिली। सुबह बहुत खूबसूरत थी। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत फूलों की और पौधों की एक छोटी सी नर्सरी भी बनाई है। सुबह उठकर मैं वही एक्सप्लोर करने के लिए चला गया। हाँ, बाय द वे,
अगर आपको डस्ट की एलर्जी ना हो तो आप यहाँ नंगे पैर घूम सकते हैं। बहुत मज़ेदार फीलिंग है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सामने की तरफ एक मैदान है जहां कल बैठकर मैं म्यूजिक कर रहा था। अब उसे एक्सप्लोर करने की बारी थी। गर्मी की वजह से घास नहीं थी, पर पेड़ों में सूखापन नहीं था, ना ही नीचे सूखे पत्ते थे। बहुत अच्छे से मेंटेन किया था इस मैदान को। यहाँ काफी सारे फलों के पेड़ हैं, जैसे आम, कोकम, जैक फ्रूट और भी कुछ फलों के पेड़ हैं। इस फार्म हाउस में एक्टिविटीज भी बहुत है करने के लिए, जैसे पीछे की तरफ स्विमिंग पूल और रेन डांस का डेक है। सामने मैदान में आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया। ऊपर टेरेस पर इंडोर स्पोर्ट्स जैसे टेबल टेनिस और कैरम का भी प्रोविजन है। बड़ों के साथ यहाँ छोटे बच्चों के लिए किंडरगार्टन का भी प्रोविजन है, जिसमें स्लाइड है, स्विंग है, एक मेरी गो राउंड भी है। सुबह के 9 बज रहे थे, नाश्ते का समय हो गया था। तो नाश्ता मैंने स्विमिंग पूल के बगल में ही मंगा लिया था और वहीं बैठकर मैंने शांति से अपना नाश्ता किया। बट अब बैग पैक करके निकलने का समय हो गया था। It was time to hit the road. सरस्वती फार्म का मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। ब्यूटीफुल प्लेस, होमली एम्बियंस, खाना भी बहुत अच्छा था। आप भी यहाँ आकर एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करिएगा।